जय हिंद दोस्तों, मैं सुमन पटेल लीड मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग देखेंगे क्राउन का बीपीएससी का सेट आया है, ठीक है। प्रैक्टिस सेट और इसमें टोटल 150 क्वेश्चन का सेट है, ठीक है। 150 क्वेश्चन बहुत ही अच्छा सेट है, हम इसको देखे हैं, ठीक है। तो आप लोग जो है इसको और देखिए, इसका पीडीएफ जो है जिसको प्राप्त करना हो आप मेरा टेलीग्राम चैनल लीड मैथमेटिक्स को ज्वाइन करें, ठीक है। लीड मैथमेटिक्स को ज्वाइन करें, वहाँ पे जो है एक दिन पहले पीडीएफ हम भेज देते हैं, उसको आप बना के रखिए और नेक्स्ट डे जो है आपका वीडियो अपलोड होगा। और यह वीडियो बीपीएससी प्रैक्टिस सेट का प्रत्येक एक दिन छोड़कर एक दिन आएगा, ठीक है। एक दिन गैप करके बीपीएससी का सेट आएगा और एक दिन गैप करके जो आपका बिहार दरोगा का सेट आएगा, ठीक है। दोनों सेट आपका कंटिन्यू एक एक गैप करके आते रहेगा, ठीक है। तो आज देखते हैं हम लोग करेंगे क्राउन पब्लिकेशन का जो है बीपीएससी का प्रैक्टिस सेट नंबर 1 करेंगे, ठीक है। इसमें टोटल आपका 15 सेट दिया हुआ है, 15 सेट टोटल इसमें दिया हुआ है, ठीक है। चलते हैं आज का पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। चलिए देखते हैं आपका पहला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है। पहला नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है कि सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे, ठीक है। सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे पशुपति की, किसकी? पशुपति की, ठीक है। इसका प्रमाण जो है यह कहाँ से मिला है? मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मुहर से मिलता है, मुहर से मिलता है। हड़प्पा, देखिए सिंधु घाटी सभ्यता को ही हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता को ही क्या कहते हैं? हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। करा कि बुद्ध की मृत्यु के पश्चात बौद्ध संगति की अध्यक्षता की गई थी किसके द्वारा? बुद्ध की मृत्यु के पश्चात बौद्ध संगति की अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया? ये महाकश्यप के द्वारा। महाकश्यप के द्वारा कब किया गया था? तो 483 ईसा पूर्व में राजगृह में। उस समय जो है अजात शत्रु का शासनकाल था। किसका था? अजात शत्रु का शासनकाल था। नेक्स्ट चलते हैं कि बौद्ध शिक्षा का केंद्र है। बौद्ध शिक्षा का केंद्र जो है यह विक्रमशिला, जो कि आपका भागलपुर में पड़ता है। कहाँ पे? भागलपुर में। और यह इसका निर्माण जो है यानी कि इसका स्थापना पाल वंश के शासक जो था धर्मपाल ने करवाया था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय को 1203 में बख्तियार खिलजी ने इसको नष्ट करवा दिया था, 1203 में। नेक्स्ट चलते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 4। महावीर जैन की मृत्यु निम्नलिखित में से किस नगर में हुई? किस नगर में हुई? तो इसका राइट आंसर होगा पावापुरी में। कहां पे हुआ? पावापुरी आपका राइट आंसर होगा। पावापुरी, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है, ठीक है। और महावीर स्वामी यह 24वें तीर्थकर थे। 24वें तीर्थकर थे। महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान था। क्या नाम था? वर्धमान। इसका जन्म हुआ था कुंडलग्राम वैशाली में। कुंडलग्राम वैशाली में। देखिए महावीर स्वामी को ये जो है 42 वर्ष की अवस्था में रिजुपालिका नदी के तट पर, किस नदी के तट पर? रिजुपालिका नदी के तट पर यह साल के वृक्ष के नीचे इसको ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। इस चीज को भी आप ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। किस जैन सभा में अंतिम रूप से श्वेतांबर आगम का संपादन हुआ? किस जैन सभा में अंतिम रूप से श्वेतांबर आगम का संपादन हुआ? तो इसका राइट आंसर जो होगा यह पाटलिपुत्र, आपका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। और यह चंद्रगुप्त मौर्य के काल में हुआ था। चंद्रगुप्त मौर्य के काल में। और इसका अध्यक्षता जो किया था वह अस्तुलभद्र ने किया था। अस्तुलभद्र ने किया था। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में 16 महाजनपद के विषय निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथ में सूचना मिलती है? किस बौद्ध ग्रंथ में सूचना मिलती है? तो ये जो है अंगुत्तर निकाय से, ठीक है। अंगुत्तर निकाय, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न चलते हैं। प्रश्न नंबर आपका 7। कह रहा है कि नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? नंद वंश के पश्चात मगध पर यह मौर्य वंश का स्थापना होता है। नंद वंश का स्थापना किया था महापद्म नंद ने। किसने किया था? महापद्म नंद। और मौर्य वंश का स्थापना उसके बाद किसने किया? यह चंद्रगुप्त मौर्य ने, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य। नंद वंश के कुल 9 शासक हुए और बौद्ध ग्रंथ में इसे उग्रसेन कहा गया। किसको? महापद्म नंद को उग्रसेन कहा गया। अंतिम राजा जो था नंद वंश का वह घनानंद था। कौन था? धनानंद था, ठीक है। अंतिम राजा नंद वंश का कौन था? धनानंद था, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर आपका 8। करें कि तीर्थ यात्रा के सम्राट, किस तीर्थ यात्रा
के समय सम्राट अशोक निम्नलिखित स्थानों पर गए, उन्होंने किस मार्ग का अनुमान किया, किस मार्ग का अनुगमन किया? तो देखिए ये जो है जब कलिंग का युद्ध हुआ 261 ईसा पूर्व के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म को स्वीकारा था, बौद्ध धर्म को स्वीकारा था और सबसे पहले जो यह अनुगमन किया था वह बोध गया में, कहाँ पे? बोध गया। उसके बाद कुशीनगर, ठीक है, कुशीनगर के बाद इन्होंने तीसरा स्थान जो था वह लुम्बिनी गया, ठीक है, लुम्बिनी के बाद कपिलवस्तु, लुम्बिनी के बाद चौथा में कपिलवस्तु और पांचवा गया था यह कुशीनगर नहीं, यहाँ पे कर लेंगे आप सारनाथ, ठीक है, सारनाथ गया था पांचवा में सारनाथ और छठा में श्रावस्ती गया था। जिसका राइट आंसर 1 3 4 2 5 6 हो जाएगा। 1 3 4 2 5 6 आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर आपका करे कि ह्वेनसांग की भारत में यात्रा के समय सूती वस्त्र कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर था कौन? सबसे प्रसिद्ध नगर कौन था? तो यह मथुरा था, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए मथुरा जो था वह सूती वस्त्र यानी सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था और जबकि वाराणसी कहे तो ये रेशमी वस्त्र के लिए, ठीक है, रेशमी के लिए वाराणसी और सूती कपड़ा के लिए था मथुरा, दोनों को ध्यान में रखिएगा। मोढेरा का सूर्य मंदिर यह किस राज्य में अवस्थित है? मोढेरा का सूर्य मंदिर यह गुजरात में अवस्थित है, जिसका निर्माण 1026 ईस्वी में सोलंकी वंश के राजा भीमदेव द्वारा करवाया गया था, 1026 ईस्वी में, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर आपका 11 है, करा कि मोहम्मद गोरी ने जयचंद को किस युद्ध में पराजित किया था? मोहम्मद गोरी ने जयचंद को चंदावर के युद्ध जो कि हुआ था 1194 में पराजित किया था और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। तराइन का प्रथम युद्ध यह 1191 में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को हराया था, जबकि तराइन का द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान हार गया था मोहम्मद गोरी से, ठीक है। तो द्वितीय तराइन युद्ध में क्या हुआ कि मोहम्मद गोरी जो है इसका विजय हुआ, जो कि पृथ्वीराज चौहान के साथ युद्ध हुआ था। नेक्स्ट चलते हैं आपका अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर आपका 12 है, कह रहा है कि अपनी शक्ति को समेकित करने के बाद बलबन ने भव्य उपाधि धारण किया, कौन सा? तो ये जिले इलाही की उपाधि बलबन ने धारण किया था। जिले इलाही की उपाधि किसने धारण किया था? बलबन ने। अगला प्रश्न चलते हैं, कह रहा है कि निम्नलिखित चित्रकारों में से किसे जो है जहांगीर ने नादिर उज जमा की पदवी दी थी? नादिर उज जमा की पदवी किसको दी थी? यह अबुल हसन को, ठीक है, अबुल हसन इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर आपका 14, करें कि दस्तान ए अमीर हमजा का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया? किसके द्वारा किया गया? यह अब्दुल रसमद के द्वारा। किसके द्वारा? अब्दुल रसमद, जिसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया? 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में ये किया था कुंवर सिंह ने, कुंवर सिंह जो कि आरा से थे, ठीक है, आरा से। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 1857 के विद्रोह में बिहार का कौन सा भाग जो है अप्रभावित रहा था? तो बिहार का देखिए दानापुर प्रभावित था, आरा भी प्रभावित था, पटना, मुजफ्फरपुर ये सारा प्रभावित था, लेकिन मुंगेर जो है एक ऐसा जिला था जो कि 1857 के विद्रोह से अप्रभावित रहा। तो यहाँ केवल और केवल आपका 5 राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कोल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? कोल विद्रोह जो कि 1831-32 का नेतृत्व यह किया था बुद्धो भगत एवं गंगा नारायण ने, ठीक है, बुद्धो भगत एवं गंगा नारायण ने किया था। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, करें कि 1855 ईस्वी में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया? 1855 में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था? यह मेजर बारो को, और इस विद्रोह का जो नेतृत्व कर रहा था सिद्धू कानू चांद भैरव, यह चारों भाई ने कर रहा था। नेक्स्ट निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए, करें कि केशव चंद्र सेन के संबंध में उपयुक्त में से किसकी स्थापना से है? तो देखिए टेबरनेकल ऑफ न्यू डिस्पेंसेशंस और है इंडियन रिफॉर्म्स एसोसिएशन, ये दोनों की स्थापना
केशव चंद्र सेन ने किया था, जबकि कलकत्ता यूनिटेरियन कमेटी की स्थापना 1823 में राजा राम मोहन राय ने, किसने किया था? राजा राम मोहन राय। कह रहा है कि कौन जो है केशव चंद्र सेन के संबंध से संबंधित है, तो 2 और 3 आपका राइट आंसर होगा। जो आपका 2 और 3 आपका राइट आंसर होगा वही आपका क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है, ऑप्शन नंबर बी में है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर आपका 20 है। कह रहा है कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए, उपरोक्त में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? देखिए, अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी लीग का स्थापना जो हुआ था यह सितंबर 1932 में, सितंबर 1932 में महात्मा गांधी ने, यह कथन तो सही है। अखिल भारतीय किसान सभा का स्थापना यह हुआ था 1936 में, जो कि लखनऊ में हुआ था। यह स्वामी सहजानंद सरस्वती का अध्यक्षता किया था। यह भी कथन क्या है? सही है। और 1 सितंबर को मनाते हैं किसान दिवस, ठीक है, किसान दिवस 1 सितंबर को। नेक्स्ट है आत्मसम्मान आंदोलन, यह ईवी रामास्वामी नायकर, ठीक है, नायकर, यह भी कथन क्या आपका सही है। इसका राइट आंसर होगा 1, 2 और 3 तीनों सही है, ऑप्शन डी आपका उत्तर होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर कौन सा कथन जो है बीडी सावरकर के बारे में सही है? कौन सा कथन बीडी सावरकर के बारे में सही है? तो पहला कथन है कि उन्होंने अभिनव भारत नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना किया, यह कथन बिल्कुल सही है। भारतीय राष्ट्रवादी को प्रेरित करने के उद्देश्य से उन्होंने मजनी की जीवनी भी लिखी, यह भी कथन आपका क्या है? यह सही है। नेक्स्ट है उन्होंने भारत का स्वतंत्रता संग्राम 1857 नामक पुस्तक लिखी, जो 1857 के विद्रोह का एक राष्ट्रवादी दृष्टिकोण प्रदान करती है, यह भी कथन आपका क्या है? सही है। ब्रिटिश कैद से मुक्त होने के लिए वे एक चलते जहाज से कूद पड़े थे, यह भी कथन आपका क्या है? सही है। यहाँ पे चारों कथन यह बी आर अम्बेडकर के बारे में क्या है? बी डी सावरकर के बारे में क्या है? सही है, ठीक है। यहाँ पे चारों कथन बी डी सावरकर के बारे में क्या है? सही है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि 1, 2, 3, 4 ये चारों आपका सही है। नेक्स्ट है स्वतंत्रता संग्राम के सबसे कम आयु के शहीद कौन थे? ठीक है, सबसे कम आयु का जो शहीद हुआ था वह कौन हुआ था? खुदीराम बोस। कौन हुआ था? खुदीराम बोस को फांसी मिला था 11 अगस्त 1908 को, और इसका उस समय एज जो था यह 19 वर्ष 8 महीना 8 दिन था। और सुखदेव को फांसी मिला था 24 वर्ष की आयु में, आसफा उल्ला खां को 27 वर्ष की आयु में, हेमू कल्याणी को 19 वर्ष, ठीक है, हेमू कालनी को जो है यह 19 वर्ष 9 महीना 28 दिन में, तो यह दोनों में भी कौन है? खुदीराम बोस, यह सबसे कम उम्र में फांसी पाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर का अगला कह रहा है कि मैडम भिकाजी का माँ से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है मैडम का माँ ने 1907 में पेरिस में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सोशलिस्ट सम्मेलन में राष्ट्रीय ध्वज फहराया था। 1907 में तो फहराया था, लेकिन पेरिस में नहीं, यह स्टुटगार्ड जर्मनी में, ठीक है। तो पहला कथन क्या हो गया आपका? गलत हो गया। दूसरा है मैडम का माँ दादा भाई नौरोजी की निजी सचिव रही थी, यह कथन बिल्कुल सही है। मैडम कामा के माता पिता पारसी थे, यह भी कथन आपका क्या है? सही है। यानी कि 2 और 3 आपका सही है, पहला तो क्या हो गया? गलत हो गया। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक चंपारण सत्याग्रह का अति महत्वपूर्ण पहलू है? कौन सा चंपारण सत्याग्रह का अति महत्वपूर्ण पहलू है? देखते हैं किस ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में किसान असंतोष तथा सम्मिलित होना, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट चलते हैं, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने नील की खेती के संबंध में चंपारण महात्मा गांधी को आमंत्रित किया था? यह राजकुमार शुक्ल ने, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, राजकुमार शुक्ल। अगला प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर आपका कह रहा है कि चंपारण में तिनकठिया प्रथा का तात्पर्य क्या था? तिनकठिया प्रथा का तात्पर्य यह था कि क्या 3/20 भाग यानी कि 1 बीघा में 3 कट्ठा पर नील की खेती लगाना अनिवार्य था, नील की खेती अनिवार्य कर दिया था। और इसको 1917 में चंपारण सत्याग्रह के दौरान जो है यह महात्मा गांधी ने क्या किया? इसको समाप्त कर दिया। नेक्स्ट है कह रहा है कि
पूर्ण स्वराज्य संकल्प को भारतीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में किसने प्रस्तुत किया? तो इसका राइट आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू ने। जवाहरलाल नेहरू ने 1929 के लाहौर अधिवेशन में प्रस्तुत किया था। इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर किए गए थे। पूना पैक्ट का हस्ताक्षर जो किया गया था यह 24 सितंबर 1932 को, ठीक है, 24 सितंबर 1932 को किया गया था और यह गांधी और अंबेडकर के बीच हुआ था। गांधी और अंबेडकर के बीच हुआ था, जबकि गांधी इरविन समझौता यह हुआ था 1931 में, ठीक है, 1931 में। इसको आप ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 29 करें कि निम्नलिखित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस दूसरी बार अध्यक्ष चुने गए थे? यह त्रिपुरी अधिवेशन 1939 में, त्रिपुरी अधिवेशन 1939 में। और इस समय जब सुभाष चंद्र बोस ने त्यागपत्र दे दिया तो उस समय जो अध्यक्षता किया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30 करें कि स्वतंत्रता संग्राम के दौरान अरुणा आसफ अली किस भूमिगत क्रियाकलापों की प्रमुख महिला संगठक थे? तो इसका राइट आंसर जो होगा यह भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा, भारत छोड़ो आंदोलन। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस कानून ने पहली बार भारत में एक क्रियाशील विधानसभा का सृजन किया? निम्नलिखित में से किस कानून ने पहली बार भारत में एक क्रियाशील विधान परिषद का सृजन किया? यह चार्टर एक्ट 1853 के द्वारा आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर जो होगा अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है, जबकि जेम्स प्रिंसेप जो है यह अशोक के शिलालेख को सर्वप्रथम 1837 में पढ़ा था। तो वह कौन था? जेम्स प्रिंसेप था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 33 नंबर। भारत के किस प्रांत में सर्वप्रथम साम्यवादी सरकार की स्थापना हुई? तो सर्वप्रथम साम्यवादी सरकार की स्थापना 1957 में केरल में हुआ था, 1957 में केरल में। अब देखते हैं कि केरल किस ऑप्शन में है। केरल आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, और यही आपका क्या होगा? उत्तर होगा। और इसी दौरान जो है वहां का मुख्यमंत्री EMS नंबूदरीपाद को बनाया गया था, नंबूदरीपाद को बनाया गया था। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रम में व्यवस्थित करें और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करें। तो रॉलेट एक्ट यह 21 मार्च 1919 को रॉलेट एक्ट हुआ था, ठीक है। और रॉलेट सत्याग्रह यह 1919, ठीक है, 1919 ये रॉलेट सत्याग्रह जो था 6 अप्रैल 1919 को, ठीक है। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अमृतसर अधिवेशन जो हुआ था ये 26 से 30 दिसंबर 1919 को। और जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। कारण कि कौन सा कथन? तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? पहले मार्च फिर अप्रैल। तो पहले मार्च में कौन है? तो 21 मार्च है तो पहला 1 हो जाएगा, उसके बाद 1 2 4 3, 1 2 और 4 3 इसका राइट आंसर होगा, जो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी में है, ऑप्शन नंबर बी में है। नेक्स्ट है विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ है? तो इसका राइट आंसर जो होगा यह राजगीर में है, राजगीर की पहाड़ी पर, और इसकी ऊंचाई 400 मीटर है। कितना है? 400 मीटर है। लघु हिमालय स्थित है किसके मध्य? लघु हिमालय स्थित है शिवालिक और महान हिमालय के बीच, ठीक है। शिवालिक और महान हिमालय के बीच कौन पड़ता है? यह आपका लघु हिमालय पड़ता है, ठीक है, लघु हिमालय। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर का पाट अंचल यह अवस्थित है कहाँ? तो पाट अंचल जो है यह झारखंड में। कहाँ पे है? झारखंड। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है वर्ष 2008 में बिहार की कौन सी नदी ने अपना मार्ग परिवर्तित किया एवं आपदा की स्थिति उत्पन्न की? तो यह मार्ग बदलने की बात अगर जहां आ जाए तो वहां आपका कोसी राइट आंसर होगा, कोसी, ठीक है। कौन सा होगा? कोसी। नेक्स्ट चलते हैं करें कि भारत में कितने भूकंपीय जोखिम अंचलों में विभाजित किया गया है? भारत को कितने भूकंपीय जोखिम अंचलों में विभाजित किया गया है? तो 4। कितना? 4। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 4। नेक्स्ट है
कौन सी नकदी फसल से अधिक विदेशी मुद्रा निर्यात से प्राप्त होती है? कौन सी नकदी फसल से अधिकतम विदेशी मुद्रा निर्यात से प्राप्त होती है? तो इसका राइट आंसर होगा चाय से। चाय आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। कह रहा है कि गंगा के निचले मैदान की यह विशेषता है कि यहाँ वर्ष भर जलवायु उच्च तापमान के साथ आर्द्र बनी रहती है। आर्द्र बनी रहती है। इस क्षेत्र के लिए निम्नलिखित फसलों के युग्मों में कौन सा युग्म सबसे उपयुक्त है? कौन सा युग्म सबसे उपयुक्त है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वह कौन सा होगा? तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन चलेंगे और इसका राइट आंसर होगा धान और जूट। ठीक है, धान और जूट आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस का मुख्यालय अवस्थित है। इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस का मुख्यालय यह अवस्थित है कहाँ पे? नागपुर में। ठीक है, कहाँ पे है? नागपुर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट चलते हैं, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है कौन सा एक सही नहीं है? कौन सा एक सही नहीं है? तो विश्व नाइट्रोजन उर्वरक भारत का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है, यह आपका सही नहीं है और यही आपका उत्तर होगा। बाकी देखिए, विश्व में इस्पात उत्पादन में विश्व का 9वां सबसे बड़ा उद्देश्य है। विश्व में रेशम का भारत का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। भारत जो है दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। कोयले के उत्पादन में विश्व में भारत का स्थान यह तीसरा है। ठीक है, तीसरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर का महाविस्फोट सिद्धांत संबंधित है किससे? तो महाविस्फोट संबंधित है किससे? यह ब्रह्मांड की उत्पत्ति से। ठीक है, ब्रह्मांड की उत्पत्ति से। अगला प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर आपका 45। कह रहा है कि किसी स्थान का मानक समय निर्धारित करने का आधार होता है कौन सा? तो यह है प्रधान मध्याह्न रेखा। ठीक है, प्रधान मध्याह्न रेखा से ही क्या करते हैं? मानक समय को निर्धारित आधार माना जाता है। ठीक है, निर्धारित आधार माना जाता है। निम्नलिखित देशों में कौन सा स्थल यह अवरुद्ध देश नहीं है? स्थल अवरुद्ध देश लाइबेरिया नहीं है, बाकी अफगानिस्तान, लाओस और लग्जमबर्ग यह स्थल अवरुद्ध देश है, यानी कि जिसके चारों ओर समुद्री सीमा नहीं हो उसको स्थल अवरुद्ध देश कहते हैं। लाइबेरिया यह स्थल अवरुद्ध देश नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अब देखिए फिगर को देखेंगे, ए यहाँ पे है, बी सी और एक है डी। कह रहा है कि यह नदी है दिया हुआ और इसको ही क्या करना है? सजाना है। तो आप देखेंगे इसका राइट आंसर जो होगा वह कौन सा हो जाएगा? तो यह हो जाएगा ए के जगह पर हो जाएगा आपका यूकॉन नदी। कौन सा? यूकॉन नदी। और दूसरा के जगह पर कौन सा हो जाएगा? आपका मैकेंजी नदी। ठीक है, मैकेंजी नदी। उसके बाद तीसरा स्थान पर हो जाएगा आपका सेंट लॉरेंस नदी और चौथा यानी डी पर हो जाएगा आपका ओरेनिको नदी। ठीक है, ओरेनिको नदी। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 5 3 1 2। ठीक है, 5 3 1 2। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कह रहा है कि जहां चीन ने ब्रह्मपुत्र नदी पर नवंबर 2010 में एक बांध निर्माण करना प्रारंभ किया। ठीक है, एक बांध निर्माण करना जो है प्रारंभ किया, तो वह स्थान का नाम क्या है? यह है जंगमऊ। क्या नाम है इसका? जंगमऊ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, 49। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा भूतपूर्व सोवियत संघ का भाग था जिसमें जो है कुर्दिश लोग रहते थे? कुर्दिश लोग रहते थे, यह अर्मीनिया है। ठीक है, अर्मीनिया है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट चलते हैं, करें कि बिहार के किस प्रमंडल के अंतर्गत न्यूनतम जिले हैं? बिहार के किस प्रमंडल के अंतर्गत यह न्यूनतम जिला है? तो देखिए भागलपुर में मात्र और मात्र 2 ही जिला है, एक भागलपुर और एक है बांका। पटना प्रमंडल में 6 जिला है, दरभंगा प्रमंडल में 3 जिला और कोसी प्रमंडल में भी 3 जिला है। सबसे कम इनमें कौन सा हो जाएगा? भागलपुर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। करें कि बिहार में धार्मिक जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा समुदाय जनसंख्या प्रतिशत सबसे न्यूनतम है? सबसे न्यूनतम जो रहा यह किसका रहा? तो देखेंगे करें कि सबसे न्यूनतम बौद्ध का रहा, कितना? 0.02% है। सिख का रहा 0.20%। ठीक है, जबकि ईसाई की बात करें तो 0.12% है और मुस्लिम का 16.87% है। जबकि अगर हिंदू की बात करें बिहार में तो यह 82.69% है। 82.69% है। निम्नलिखित में
से कौन जो है बिहार का दक्षिण पठार का भाग नहीं है? बिहार का दक्षिण पठार का भाग नहीं है, तो यह रोहतास जो है ये दक्षिण पठार का भाग नहीं है। इसका राइट आंसर होगा रोहतास, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट चलते हैं कि बिहार में गंगा किस नदी को छोड़कर उत्तर बिहार, गंगा जो है किस नदी, बिहार में जो है गंगा किस नदी को छोड़कर उत्तर बिहार तथा दक्षिण बिहार के समस्त नदियों के अपार जल भंडार को बिहार की भूमि में ही अपने को समेट लेती है? तो ये आपका कौन सा हो जाएगा? महानंदा नदी। कौन सा? महानंदा, जो कि आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। इनमें से कौन सा फसल बिहार के प्रमुख फसल में से नहीं है? देखिए बिहार में मुख्यतः 4 प्रमुख फसल है। एक है आपका चावल, गन्ना, चावल गेहूं, गन्ना नहीं है, ठीक है, चावल गेहूं मक्का, और एक है आपका दलहन, ठीक है। ये 4 जो है बिहार का मुख्य फसल है, जबकि गन्ना इसका मुख्य फसल नहीं है। तो इसका राइट आंसर करा है कौन सा प्रमुख फसल नहीं आती है? तो गन्ना इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है बिहार के सर्वाधिक वनीय क्षेत्र वाला जिला कौन सा है? बिहार के सबसे सर्वाधिक जो है वनीय क्षेत्र वाला जिला जो है यह भभुआ है, जहाँ पे 1% जो है यह 35.54% है, और जमुई में यह 20.63% है, जबकि नवादा की बात करें तो 20.4% है, और शेखपुरा की बात करें तो 0.16% है। सबसे ज्यादा भभुआ का है, और यही आपका भभुआ राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है भारत के संविधान के अनुसूची तथा उनके विषय के निम्नलिखित युग्मों में कौन सा सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है? 8वीं अनुसूची में भाषाओं का उल्लेख है, यह कथन बिल्कुल सही है। दूसरी अनुसूची में यह अधिकारियों के, प्रमुख अधिकारियों के वेतन भत्ते पेंशन की बात कही गई है। शपथ प्रतिज्ञान यह अनुसूची 3 में कहा गया है, तो यह आपका क्या है? सुमेलित नहीं है। जब नहीं है सुमेलित, कह रहा है कौन सा सुमेलित नहीं है, तो यही आपका क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। और चौथी अनुसूची में राज्यसभा में स्थानों का आवंटन, यह सही है। 10वीं अनुसूची में दल बदल के आधार पर निरहर्ताएं के बारे में उपबंध, ये भी आपका क्या है? सही है। यानी कि 1, 3, 4 आपका सही है, जबकि 2 गलत है। तो आंसर मेरा गलत को चुनना है, तो आंसर हो जाएगा 2 नंबर, ठीक है। कि दूसरी अनुसूची वेतन भत्ते पेंशन से संबंधित है, और शपथ या प्रतिज्ञान का प्रारूप जो है यह तीसरी अनुसूची में है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। करें कि संविधान के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन हेतु संविधान सभा ने कितनी समितियां नियुक्त किया? कितनी समितियां नियुक्त किया? तो टोटल जो है यह 13 समितियां, कितना? 13 समितियां नियुक्त किया है, ठीक है। टोटल कितना समिति नियुक्त किया है? 13 समितियां नियुक्त किया है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर देखते हैं कौन सा हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? 13 समितियां, आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है किसने संविधान सभा के समक्ष उद्देश्य प्रस्ताव को पेश किया? तो उद्देश्य प्रस्ताव को पेश किया था जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को, और इसको अपनाया गया था 22 नवंबर 1947 को, ठीक है। 1947 को 22 नवंबर को इसको अपनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नागरिकता प्रदान की शर्त का फैसला निम्न में से कौन सी संस्था लेती है? कौन सी संस्था लेती है? यह संसद लेती है, ठीक है, संसद, ठीक है। अगर नागरिकता की बात करें तो यह भाग 2 में है, जो कि अनुच्छेद 5 से 11 के बीच आता है। नेक्स्ट है कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुसार जीवन का अधिकार क्या है? जीवन का अधिकार एक मौलिक अधिकार है, जो कि अनुच्छेद किसके अंतर्गत आता है? जीवन का अधिकार, जिसको कहते हैं प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, यह अनुच्छेद 21 के अंतर्गत आता है। और अगर मूल अधिकार की बात करें तो यह भाग 3 में है, और अनुच्छेद की बात करें तो यह अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक, 12 से 35 तक, ठीक है। भारतीय संविधान के अंतर्गत कौन सा रिट जारी नहीं किया जाता है? भारतीय संविधान द्वारा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यह अनुच्छेद 32 के तहत 5 प्रकार के रिट जारी किया जाता है। पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण, ठीक है, बंदी प्रत्यक्षीकरण। दूसरा है परमादेश, तीसरा है प्रतिषेध, और चौथा है उत्प्रेषण, पांचवा है आपका अधिकार पृच्छता, ठीक है, अधिकार पृच्छता। ये 5 प्रकार का रिट अनुच्छेद 32 के तहत जारी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। संविधान में मूल कर्तव्य को कब जोड़ा गया? संविधान में मूल कर्तव्यों को कब जोड़ा गया? तो इसका राइट आंसर होगा 1976 में,
1976, जो कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। 1976 में राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों के लिए कुल कितने सदस्य को मनोनीत कर सकता है? राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों के लिए कुल कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? यह 12 जो है राज्यसभा में, और क्या लोकसभा में जो एंग्लो इंडियन को सदस्य का 2 गो करता था उसको क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। तो इसका राइट आंसर होगा 12। ठीक है, 12। नेक्स्ट है, कानून को लागू करने का कार्य है। कानून को लागू करने का जो कार्य है वह कार्यपालिका का है, जबकि न्यायपालिका का कार्य क्या है? यह कानून का संरक्षण प्रदान करना। कानून को संरक्षण प्रदान करना यह न्यायपालिका का कार्य है, जबकि कानून को लागू करने का कार्य कार्यपालिका का होता है। नेक्स्ट है, लोकसभा अध्यक्ष के मताधिकार को क्या कहते हैं? लोकसभा अध्यक्ष जो है यह मत नहीं देता है। जब मत बराबर हो जाए तो यह जो है निर्णायक मत देते हैं, तो इसको क्या कहते हैं? निर्णायक मत। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, निर्णायक मत। नेक्स्ट है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक निम्नलिखित में से किसकी प्राप्तियां और व्यय की लेखा परीक्षा नहीं करते हैं? लेखा परीक्षा नहीं करते हैं, तो यह स्थानीय निकाय का। और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति अनुच्छेद 148 के तहत यह राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। ठीक है, राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। और इसका जो कार्यकाल होता है ये 6 वर्ष होगा, ये फिर 65 वर्ष, 6 वर्ष या 65 वर्ष। ठीक है। नेक्स्ट है कि किसी भारतीय राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल कौन बनी थी? तो किसी भारतीय राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल जो है यह श्रीमती सरोजिनी नायडू, ये उत्तर प्रदेश की राज्यपाल बनी थी। और सरोजिनी नायडू ही थी जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला जो कि कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। यह 1925 के कानपुर अधिवेशन की, 1925 के कानपुर अधिवेशन के। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 67 के बाद 68। करें कि भारत के उच्चतम न्यायालय के लिए निम्नलिखित में से क्या सही है? निम्नलिखित में से क्या सही है? तो उच्चतम न्यायालय का गठन है यह अनुच्छेद 124 के तहत, यह संघीय न्यायालय, अपीलीय न्यायालय, संविधान का रक्षक, यह सभी विकल्प क्या है आपका सही है। और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। दामोदर वैली कॉरपोरेशन क्या है? दामोदर वैली कॉरपोरेशन क्या है? यह एक संविधिक निकाय है, संविधिक निकाय, जो कि आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। और यह 1948 में बना था। कब बना था? 1948 में। 70 संविधान में निम्नलिखित में से किसके बारे में उपबंध नहीं है? संविधान में किसके बारे में उपबंध नहीं है? यह योजना आयोग के बारे में उपबंध नहीं है, चूंकि इसको किसी नियोगी की अध्यक्षता में 15 मार्च 1950 को इसका गठन किया गया और इसको समाप्त करके अब 1 जनवरी 2015 से नीति आयोग में तब्दील कर दिया, नीति आयोग में तब्दील कर दिया। जबकि निर्वाचन आयोग यह जो है अनुच्छेद 324 में आता है। और लोक सेवा आयोग, यह लोकसभा नहीं है, यह लोक सेवा कर लेंगे। ठीक है, लोक सेवा आयोग यह अनुच्छेद 315 में है। वित्त आयोग की बात करें तो यह अनुच्छेद 280 में है, अनुच्छेद 280 में है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर कौन सा? डी। भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था कब? देखिए, भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949 को, लेकिन इसको लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को। करा कि तैयार कब हुआ था? यह तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 को। नेक्स्ट है, भारतीय नागरिकों को मूल कर्तव्य का विवरण संविधान के किस भाग में है? मूल कर्तव्य की बात करें तो यह जो है अनुच्छेद किस में है? तो अनुच्छेद भाग जो है 4 के क में, अनुच्छेद 51 के क, और इसको 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया। भाग 11 में संघ एवं राज्य के बीच संबंध है, संघ एवं राज्य के बीच संबंध है। भाग 4 में है नीति निर्देशक तत्व, नीति निर्देशक तत्व। नेक्स्ट है, बिहार के प्रथम हरिजन मुख्यमंत्री कौन बने थे? बिहार के प्रथम हरिजन मुख्यमंत्री जो थे यह भोला पासवान शास्त्री थे। कौन थे? भोला पासवान शास्त्री, जो कि 1968 से 1972 के बीच रहे थे। कौन? भोला पासवान यह शास्त्री जी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन व्यक्ति बिहार विभूति के उपनाम से जाना जाता है? बिहार विभूति के उपनाम से जाना जाता है अनुग्रह नारायण सिंह को। किसको? अनुग्रह नारायण सिंह को। और अनुग्रह नारायण सिंह यह प्रथम उप मुख्यमंत्री
और सह वित्त मंत्री भी थे। कौन? यह अनुग्रह नारायण सिंह ही थे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन आपका 75 का कि बज्जिका भाषा बिहार के किस क्षेत्र में बोली जाती है? तो बज्जिका भाषा बिहार के किस क्षेत्र में बोली जाती है? तो इसका राइट आंसर होगा ये वैशाली हो गया, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, सीतामढ़ी, ये सब में बज्जिका भाषा बोली जाती है। जबकि छपरा में भोजपुरी, दरभंगा में मैथिली, पटना में जो है आपका मगही और मुंगेर में अंगिका, मुंगेर भागलपुर में अंगिका बोला जाता है। नेक्स्ट चलते हैं आपका करेक्ट कि महारत्न के दर्जे हेतु इनमें से कौन सा मानदंड आवश्यक नहीं है? देखिए करें कि कंपनी को नवरत्न का दर्जा प्राप्त होना चाहिए, यह कथन सही है। पिछले 3 वर्षों के दौरान औसत वार्षिक कारोबार यह 20,000 से करोड़ से अधिक होना चाहिए। 20,000 नहीं, यह 25,000 करोड़ से अधिक होना चाहिए। 25,000 करोड़ से अधिक होनी चाहिए। पिछले 3 वर्षों के दौरान औसत वार्षिक निवल संपत्ति 15,000 करोड़ से अधिक होनी चाहिए, ये भी क्या है? सही है। कंपनी की वैश्विक स्तर पर महत्वपूर्ण उपस्थिति होनी चाहिए, यानी कि 1 भी सही है, 3 भी सही है और 4 भी सही है। कह रहा कि कौन सा आवश्यक शर्त नहीं है? तो आवश्यक कौन सा नहीं है? बी, और यही बी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, निम्न में से कौन जो है भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर नहीं रहे? कौन जो है भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर नहीं रहे? देखिए मनमोहन सिंह, यह 1982 से 85 यह भारत के आरबीआई के गवर्नर रहे। बिमल जलान, यह 1992 के आसपास से 2003 तक रहा था, 2003 तक रहा था। श्री रंगराजन जो है यह 1992 से 97, ठीक है। यह बिमल जलान जो था, यह 1997 से 2003 तक था, ठीक है। और सी रंगराजन यह 1992 से 1997 के बीच रहा। जबकि इसमें आरबीआई के गवर्नर नहीं थे, वह राजा जे चलैया, यह आरबीआई के गवर्नर कभी नहीं बने, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर आपका 78 कह रहा है कि गिल्ट एंड बाजार, ठीक है, गिल्ट एंड बाजार किससे संबंधित है? यह है सरकारी प्रतिभूति का बाजार, ठीक है, सरकारी प्रतिभूतियों का बाजार। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट चलते हैं, करें कि गुड गवर्नेंस इंडेक्स कब लॉन्च किया गया? तो यह लॉन्च किया गया 25 दिसंबर 2019 को, 25 दिसंबर 2019। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। किसके अध्यक्षता में 1946 में मानव अधिकार आयोग समिति का गठन किया गया? किसकी अध्यक्षता में? यह आपका एलेनोर रूजावेल्ट की अध्यक्षता में 10 दिसंबर 1946 को मानवाधिकार आयोग का समिति का गठन किया गया, यह रूजावेल्ट की अध्यक्षता में। नेक्स्ट, एम्पियर मापने की इकाई क्या है? तो एम्पियर मापने की इकाई ये विद्युत धारा है, जो कि इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 1 एम्पियर बराबर 1 कूलम बटे 1 सेकंड होता है। 1 एम्पियर बराबर क्या होता है कि 1 कूलम बटे 1 सेकंड को 1 एम्पियर कहते हैं। त्वरण का सूत्र जो होता है A बराबर V माइनस यू बाई टी, A बराबर V माइनस यू बाई टी होता है। नेक्स्ट चलते हैं, करें कि पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा कर रहा कृत्रिम उपग्रह, इसीलिए पृथ्वी पर नीचे नहीं गिरता, क्योंकि पृथ्वी का आकर्षण क्या होता है? पृथ्वी का आकर्षण उसकी गति के लिए आवश्यक त्वरण प्रदान करता है। पृथ्वी के उसकी गति के लिए क्या करता है? आवश्यक त्वरण प्रदान करता है, इसलिए से वह क्या होता है कि पृथ्वी के नीचे नहीं गिरता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, किसी वस्तु के त्रिविमीय प्रतिरूप को अंकित एवं पुनरावृत्ति करने के लिए तकनीक का नाम जो है उसका नाम क्या है? होलोग्राफी, ठीक है, होलोग्राफी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, एक समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है कितना? एक समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या जो होगा वह अनंत होगा, ठीक है, क्या होगा? अनंत होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला है कि डेजर्ट कूलर द्वारा शीतलन किस पर आधारित है? डेजर्ट कूलर द्वारा शीतलन जो है यह किस पर आधारित है? यह वाष्पन शीतलन पर। किस पर है? वाष्पन शीतलन। इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है अर्धचालक की चालकता यह ताप पर होती है। अर्धचालक की चालकता यह ताप पर होती है, क्या होती है? यह शून्य होगा। कितना होगा? शून्य, ठीक है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, शून्य होगा।
नेक्स्ट है ब्लूटूथ तकनीक। ब्लूटूथ तकनीक अनुमति देता है, तो ब्लूटूथ तकनीक जो है यह अनुमति देता है उपकरणों के बीच वायरलेस संचार का, ठीक है, उपकरणों के बीच ये वायरलेस संचार का। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। और इसका आविष्कार जो है यह हार्टसन ने किया था। किसने किया था? हार्टसन ने ब्लूटूथ का आविष्कार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 89। ठंड के दिनों में लोहे के गुटके और लोहे के लकड़ी के गुटके को प्रातः काल छुए तो लोहा का गुटका ठंडा लगता है, क्योंकि लोहा का गुटका ठंडा लगता है क्योंकि लकड़ी की तुलना में लोहा उष्मा का अच्छा चालक होता है। लकड़ी की तुलना में क्या होता है? लोहा का उष्मा का क्या होता है? अच्छा चालक होता है। इसलिए क्या होगा कि लोहा ज्यादा ठंडा दिखाई देगा अपेक्षाकृत लकड़ी के। नेक्स्ट है स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितना है? स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी यह 25 सेंटीमीटर। कितना होता है? 25 सेंटीमीटर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ए, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अल्फा कण दो धन आवेश, अल्फा कण दो धन आवेश होते हैं, इसका द्रव्यमान लगभग बराबर होता है किसके? तो इसका राइट आंसर होगा हीलियम के एक परमाणु के नाभिक के, हीलियम के एक परमाणु के नाभिक के बराबर होता है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। कार्बन के तीसरे अपरूपी की खोज यह 3 वैज्ञानिकों की टीम द्वारा की गई, जिनके रसायन शास्त्र के नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया। उनको चिन्हित कीजिए जो इस टीम में सम्मिलित नहीं थे। यह फेमन इस टीम में सम्मिलित नहीं थे, जबकि जो है यह कार्बन के तीसरे अपरूप जिसका नाम है क्या? फ्लोरीन की खोज के लिए 3 वैज्ञानिक थे। एक है H.W. क्रोटो और एक है R.F. कर्ल और एक है R.E. स्माइले, ठीक है। ये तीनों को नोबेल प्राइज में मिला था। तो इसका राइट आंसर होगा करें कि कौन चिन्हित नहीं है? यह फेमेन नहीं था इससे रिलेटेड, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हाइड्रोजन को जलाने पर क्या बनेगा? हाइड्रोजन को जब जलाएंगे तो वह पानी प्राप्त होगा। और हाइड्रोजन को ही भविष्य का ईंधन भी कहते हैं। किसको? हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन भी कहा जाता है। नेक्स्ट, कौन सा सबसे अधिक श्यान है? तो देखिए श्यान सबसे अधिक जो होता है वह शहद होता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। सबसे अधिक श्यान कौन सा है? शहद है। नेक्स्ट है कह रहा कि बेंजीन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? बेंजीन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो चलते हैं देखते हैं अगला प्रश्न ऑप्शन क्या है। तो इसका राइट है इसमें जो है 12 सिग्मा एवं 3 पाई बॉन्ड होते हैं, ठीक है। इसमें जो है क्या होता है बेंजीन में क्या होता है कि इसमें 12 सिग्मा तथा 3 पाई बॉन्ड होता है। 12 सिग्मा बॉन्ड और 3 जो है पाई बॉन्ड होते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। प्राकृतिक रबर का बहुलक है यह आइसोप्रीन। क्या है? आइसोप्रीन। प्राकृतिक रबर का बहुलक क्या है? आइसोप्रीन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है लिक्विड पेट्रोलियम गैस एलपीजी के मुख्य अवयव जो है वह इथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन है। इथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन। लिक्विड पेट्रोलियम गैस एलपीजी के मुख्य अवयव जो है वह इथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन है। नेक्स्ट है भारत सरकार कृषि में नीम आलेपित यूरिया के उपयोग को क्यों प्रोत्साहित कर रही है? क्यों प्रोत्साहित करती है? क्योंकि जो है नीम लेप मृदा में यूरिया के घुलने की दर को क्या कर देता है? धीमा कर देता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा कौन सा? ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 99। करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन मृदा से संबंधित है? निम्नलिखित में से कौन मृदा से संबंधित है? यह है ईडेफिक। कौन सा है? ईडेफिक। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। अम्ल वर्षा में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है? तो अम्ल वर्षा में यह नाइट्रिक अम्ल उपस्थित होता है। अम्ल वर्षा द्वारा त्वचा कैंसर भी हो सकता है। और अम्ल वर्षा का जो pH मान होता है वह 5.7 होता है, 5.7 होता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित तरह के विभिन्न संस्कृति के वैज्ञानिक विवरण की तुलनात्मक अध्ययन को क्या कहते हैं? विभिन्न संस्कृतियां के वैज्ञानिक विवरण के तुलनात्मक अध्ययन को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा इथेनोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? इथेनोलॉजी कहते हैं। और इथोलॉजी किसको कहेंगे? यह जंतु के व्यवहार का अध्ययन करने को क्या कहेंगे? इथोलॉजी कहेंगे। और इथेनोग्राफी, इथेनोग्राफी क्या होगा कि यह
क्या ये नहीं होगा? एथिक्स क्या है? यह नैतिक बातों के मूल्य का मनोवैज्ञानिक अध्ययन जो करते हैं उसको एथिक्स कहते हैं, ठीक है, एथिक्स कहते हैं। निम्नलिखित में से किस जीव का रक्त सफेद होता है? किस रक्त का जीव जो है, ये किस जीव का रक्त क्या होता है? सफेद होता है। तो यह तिलचट्टा का रक्त क्या होगा? सफेद होगा, चूंकि जो है इसमें हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है। इसके रक्त में जो है हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर का 103। करेक्ट कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कीटहारी पादप है? देखिए घटपर्णी जो है एक क्या है? कीटहारी पादप है और यह नेफेंथिस कुल के है। किस कुल के है? नेफेंथिस कुल के है। नेक्स्ट है करेक्ट कि जमी हुई झील के अंदर मछली जीवित रह सकती है क्योंकि क्या होता है कि तल के नीचे का पानी क्या होता है? नहीं जमता है, नहीं जमता है। तल के निकट पानी क्या होता है? नहीं जमता है, चूंकि 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी का घनत्व क्या होता है? सबसे अधिक होता है। निम्नलिखित में से करेक्ट कि किनके उपयोग से जैव उर्वरक के रूप में किया जाता है? जैव उर्वरक के रूप में एजोला और नील हरित शैवाल को। तो 1 और 2 इसका राइट आंसर होगा। 1 और 2 आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है रक्त का थक्का बनने में फाइब्रिनोजिन को फाइब्रिन के परिवर्तन में भाग लेने वाले एंजाइम को क्या कहते हैं? यह थ्रोम्बिन कहते हैं। क्या कहते हैं? थ्रोम्बिन कहते हैं। रक्त का थक्का बनने में फाइब्रिनोजिन को फाइब्रिन के परिवर्तन में भाग लेने वाले एंजाइम को यह थ्रोम्बिन कहते हैं। क्या कहते हैं? थ्रोम्बिन कहेंगे। प्रोटीन के पाचन में सहायक एंजाइम जो है वह कौन सा है? यह ट्रिप्सिन है। कौन सा है? ट्रिप्सिन, ठीक है। प्रोटीन के पाचन में सहायक एंजाइम कौन सा है? ट्रिप्सिन, ठीक है, प्रोटीन के पाचन में। और अगर पूछे कि कार्बोहाइड्रेट के, यह माल्टोज और एमाइलेज। वसा के पाचन के लिए लाइपेज, ठीक है, लाइपेज, तीनों आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। वसा के पाचन के लिए लाइपेज एंजाइम, कार्बोहाइड्रेट के माल्टोज और एमाइलेज, जबकि प्रोटीन के पाचन में सहायक एंजाइम जो है वह ट्रिप्सिन है, ठीक है। चलते हैं, थायमिन है। थायमिन क्या है? थायमिन जो है यह है विटामिन B1 का रासायनिक नाम है। विटामिन सी का यह एस्कॉर्बिक एसिड है और विटामिन डी का कैल्सिफेरॉल है। विटामिन B2 का यह राइबोफ्लेविन है और विटामिन B6 का है पायरिडॉक्सिन। क्या है? पायरिडॉक्सिन है। 109 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। करेक्ट कि मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी एवं बहिःस्रावी दोनों ही प्रकार की ग्रंथि है? तो अंतःस्रावी और बहिःस्रावी दोनों ही प्रकार की ग्रंथियां जो है वह अग्नाशय है और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अग्नाशय। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 110। करेक्ट कि बीमारी जिसमें जो है उच्च मात्रा में रक्त में यूरिक अम्ल प्रदान के रूप में पाया जाता है, वह कौन सा है? इसका है गठिया। क्या होता है? और गठिया को ही बात रोग भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बात रोग, और इसको ही अर्थराइटिस रोग कहते हैं, ठीक है। इसको क्या कहते हैं? अर्थराइटिस रोग भी कहते हैं। किसको? गठिया को ही, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। करेक्ट कि 2। अब देखिए मैथ का सवाल आता है 10 क्वेश्चन, ठीक है। तो हम सारे का आंसर बता दे रहे हैं। तो पहला का आंसर 110 का जो 111 का जो आंसर हो जाएगा वह 9 हो जाएगा, ठीक है। 111 का 9 है। जिनको बनाना है वह पॉज करके बना के देखेंगे, आंसर हम सबका बता देंगे, ठीक है। तो 112 का जो राइट आंसर होगा वह कौन सा हो जाएगा? 5 सेंटीमीटर, ठीक है, 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, ठीक है। 12 का हो जाएगा कितना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका 113, और 113 का राइट आंसर होगा 24। कितना होगा? 24। 115, 114 का जो राइट आंसर होगा वह कौन सा हो जाएगा? यह 15 होगा, ठीक है, 15, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं आपका 115। देखिए इसका 113 का जो होगा वह 24 होगा, ध्यान में रखिएगा। और 114 का 15 होगा। 115 का होगा इनमें से कोई नहीं, ठीक है, चूंकि इसका राइट आंसर होगा 206.25%, ठीक है, 206.25%। नेक्स्ट है आपका 116। 116 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 117। 117 का राइट आंसर जो होगा वह 0 और 3 होगा, 0 और 7, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न 118।
118 का राइट आंसर जो होगा वह 10 मीटर होगा। कौन सा होगा? 10 मीटर, ठीक है। और 119 का जो राइट आंसर होगा वह हो जाएगा 9। कौन सा हो जाएगा? 9 इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 120 का राइट आंसर होगा वृत्त। कौन सा होगा? वृत्त, जो कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने बिहार की पहली महिला डीएफओ का मतलब है डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर के रूप में पदभार ग्रहण किया है? ये इसका नाम है रुचि सिंह। क्या नाम है? रुचि सिंह। बिहार की पहली महिला डीएफओ के रूप में पदभार ग्रहण कौन किया है? रुचि सिंह। रुचि सिंह इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट है, 15 से 17 जनवरी 2011 नहीं है, 21 होगा, ठीक है। 21 के मध्य बिहार में प्रथम राज्य पक्षी महोत्सव कलरव का आयोजन किस अभ्यारण्य में किया गया? नागीनट के पक्षी अभ्यारण्य, जो कि कहाँ पे है? जमुई जिला में है, ठीक है। जमुई जिला में है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 123। कि ग्रीन बजट पेश करने वाले बिहार जो है यह कौन सा राज्य बना? तो ग्रीन बजट पेश करने वाले बिहार यह भारत का पहला राज्य बना, ठीक है। भारत का पहला राज्य बना, जो कि इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, जल जीवन हरियाली अभियान जो है इस ग्रीन बजट का महत्वपूर्ण अंग है, इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। देहदान या अंगदान करने पर बिहार सरकार द्वारा कितनी राशि प्रोत्साहन के रूप में दी जाएगी? देहदान या अंगदान पर अगर क्या होगा कि उड़ीसा सरकार के तर्ज पर ही इन्होंने ही प्रोत्साहन राशि 1 लाख रुपया रखा है। कितना? 1 लाख रुपया देने के लिए घोषणा किया है। नेक्स्ट है, बिहार में किस सॉफ्टवेयर के द्वारा विद्यार्थी को खाते में पोशाक एवं छात्रवृत्ति राशि भेजी जाएगी? तो बिहार में किस सॉफ्टवेयर के द्वारा विद्यार्थियों के खाते में पोशाक एवं छात्रवृत्ति राशि भेजी जाएगी? यह मेघासॉफ्ट। क्या नाम है इसका? मेघासॉफ्ट। और इसका उद्घाटन यह किसने किया? यह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ही किया, ठीक है। अगला प्रश्न है करा कि बिहार में महिलाओं के द्वारा अपना बैंक का संचालन कहाँ किया जा रहा है? अपना बैंक का संचालन यह मुजफ्फरपुर में। कहाँ पे? मुजफ्फरपुर में। बिहार में महिलाओं के द्वारा अपना बैंक का संचालन कहाँ किया जा रहा है? यह मुजफ्फरपुर में, ठीक है। मुजफ्फरपुर इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, 24 घंटे महिलाओं की सहायता के लिए बिहार पुलिस ने कौन सा ऐप लॉन्च किया? बिहार पुलिस ने कौन सा ऐप लॉन्च किया? तो इसका राइट आंसर होगा पुलिस दीदी ऐप लॉन्च किया। कौन सा? पुलिस दीदी ऐप लॉन्च किया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, करा कि कितना नंबर? 129, ठीक है। 129 नंबर क्वेश्चन है, करा कि इनमें से किसे जो है बिहार का नया महालेखाकार नियुक्त किया गया है? ठीक है, इनमें से किसे बिहार का नया महालेखाकार नियुक्त किया गया है? ये रमावतार शर्मा को। किसको? रमावतार शर्मा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट ने पूरे देश में महिला पुलिस कर्मियों के प्रतिशत में बिहार को पहला स्थान दिया। बिहार को पहला स्थान दिया। यह रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित किया गया? यह टाटा ट्रस्ट के द्वारा प्रकाशित किया जाता है। टोक्यो ओलंपिक 2021 में कौन सा समापन समारोह में ध्वजवाहक होंगे? देखिए, टोक्यो ओलंपिक 2021 में जो है, जो कि 2020 का था लेकिन हुआ यह 21 में टोक्यो जापान में। इसमें जो है समापन समारोह का ध्वजवाहक बजरंग पुनिया, जबकि उद्घाटन समारोह का टोक्यो ओलंपिक में उद्घाटन समारोह का ध्वजवाहक MC मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह दोनों था, ठीक है। जो अगला प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर आपका 132। करेन विद्रोही का संबंध किस देश से है? करेन विद्रोही का संबंध यह म्यांमार से है। कहाँ से है? म्यांमार से है। यह करेन विद्रोह ही जो है यह म्यांमार का सबसे क्या है? ये म्यांमार के सबसे पुराना विद्रोही समूह है, जिन्होंने 1949 में म्यांमार सरकार के खिलाफ क्या कर दिया था? यह लड़ रहे थे, ठीक है, 1949 में। 132 के बाद 133 करें कि विश्व वन्य जीव दिवस जो है कब मनाते हैं? विश्व वन्य जीव दिवस जो है यह मनाते हैं कब? 3 मार्च को। और 2021 का जो इसका थीम रहा, यह रहा क्या? फॉरेस्ट एंड लाइवलीहुड सस्टेनिंग पीपल एंड प्लेनेट। सस्टेनिंग पीपल एंड प्लेनेट किसका थीम रहा? विश्व वन्य जीव दिवस का, जो कि 3 मार्च को मनाते हैं। नेक्स्ट है, भारत में
फिनो पेमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ पे है? भारत में फिनो पेमेंट बैंक का मुख्यालय यह कहाँ पे है? आपका मुंबई में। कहाँ पे? मुंबई में। और फिनो पेमेंट बैंक, ये बैंक ग्राहकों को जमा, ठीक है, ग्राहकों से जमा ले सकते हैं, लेकिन इसको लोन नहीं दे सकते हैं, ठीक है, लोन नहीं दे सकते हैं, इसको चीज ध्यान में रखेंगे। भारत का पहला आंधी तूफान अनुसंधान केंद्र किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? भारत का पहला आंधी तूफान अनुसंधान केंद्र यह किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? इसका राइट आंसर जो होगा वह होगा उड़ीसा के बालासोर में। उड़ीसा के बालासोर आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने घोषणा की है कि वह किस ग्रह के लिए 2028 से 30 के बीच 2 अभियान भेजेगा? यह शुक्र के ग्रह पर, ठीक है, शुक्र ग्रह पर, यहाँ के यानी शुक्र ग्रह के वायुमंडल एवं भूवैज्ञानिक विशेषताओं की जांच करेगा नासा ने, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। प्रश्न नंबर आपका, फिल्म फेयर अवार्ड 2021 में जो है किसे बेस्ट फिल्म अभिनेता का अवार्ड दिया गया? यह इरफान खान को। और लाइफ अचीवमेंट अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। किसको? लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से भी सम्मानित किया गया इरफान खान को। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 138। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भारत और किस देश के बीच मैत्री सेतु का उद्घाटन किया? मैत्री सेतु का उद्घाटन भारत और बांग्लादेश, और यह फेनी नदी पर बना है। कहाँ पे? फेनी नदी पर। नेक्स्ट, ग्रामीण भारत का 1 मिलियन महिलाओं की सहायता के लिए गूगल ने किस नए प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है? तो ये वीमेन विल ऐप वेब को लॉन्च किया, ठीक है, वीमेन विल ऐप वेब को लॉन्च किया है। नेक्स्ट है कि हाल ही में किसे वायुसेना मुख्यालय में महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया? किसे जो है वायुसेना मुख्यालय में महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया? इसका राइट आंसर होगा यह GS बेदी। किसको? GS बेदी, जो कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ लिया है? यह पुष्कर सिंह धामी ने, पुष्कर सिंह धामी, ठीक है, यूएस के, ठीक है, पुष्कर सिंह धामी ने लिया है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पुष्कर सिंह धामी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साउथ सिनेमा के दिग्गज अभिनेता जो कि 51वें दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई, और जो किए जाने की घोषणा किया गया 51वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार ये सम्मानित किया गया है रजनीकांत को। किसको? रजनीकांत, इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट चलते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 143। क्वेश्चन नंबर 143 है, कह रहे कि देश के अगले मुख्य चुनाव आयुक्त निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? ये सुशील चंद्रा को। किसको? सुशील चंद्रा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। और इसको नियुक्त कब किया गया? 13 अप्रैल 2021 को, 13 अप्रैल 2021 को। नेक्स्ट चलते हैं कि जम्मू कश्मीर के किस नदी पर दुनिया का सबसे ऊंचे रेलवे ब्रिज का आर्च का निर्माण किया जा रहा है? यह चिनाब नदी पर। कहाँ पे? चिनाब नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, करा कि अगला क्वेश्चन, ठीक है, अगला क्वेश्चन, चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं, कह रहा है कि जम्मू कश्मीर, ठीक है, अगला क्वेश्चन 145, ठीक है ना, कह रहा है कि भारत और किस देश के बीच जो है संयुक्त राष्ट्र अभ्यास युद्धाभ्यास का 16वां संस्करण आयोजित किया गया? यह किसके किसके बीच हुआ? भारत और यह अमेरिका के बीच, भारत और अमेरिका के बीच युद्धाभ्यास का 16वां संस्करण आयोजित किया गया। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर किस ऐप को लॉन्च किया? यह है क्या? एम योगा ऐप को लॉन्च किया है। अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस मनाते हैं 21 जून को, और इसका थीम क्या है? मानव तंदुरुस्ती और कल्याण के लिए योग, मानव तंदुरुस्ती और कल्याण के लिए योग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 147, ठीक है, 147 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि किस राज्य ने भारत रत्न के समान वार्षिक पुरस्कारों की अपनी श्रृंखला स्थापित करने का निर्णय लिया? यह असम ने। किसने लिया? असम ने। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। और असम का मुख्यमंत्री जो है हेमंत बिस्वा शर्मा है, हेमंत बिस्वा शर्मा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस देश ने बिटकॉइन को कानूनी मान्यता देने वाला दुनिया का
पहला देश बना, तो यह अल सल्वाडोर, अल सल्वाडोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने जहां वोट वहां वैक्सीनेशन अभियान शुरू किया? यह है दिल्ली सरकार। किसने किया? दिल्ली सरकार। जहां वोट वहां वैक्सीनेशन, दिल्ली सरकार ने। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने मिट्टी के खिलौने को जीआई टैग प्रदान करने की घोषणा किया? तो इसका राइट आंसर होगा तमिलनाडु। किसने? तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर सी। यहाँ तक आपका बीपीएससी का सेट नंबर 1 कंप्लीट हुआ। कल फिर हम वीडियो में बिहार दरोगा जो कि टारगेट का रहमान सर का चला रहे हैं उसको लेकर आएंगे। चलिए तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।